हेलो गाइस, वेलकम टू शेयर बाजार। मेरे ख्याल से बजाज फिनसर्व पर ध्यान देना चाहिए। ट्रेड कर रहा है 1927, जा रहा है 2000 की तरफ, लेकिन पहला टारगेट रहेगा 1950, स्टॉप होगा 1928 रुपए का। तो ये इस समय गावस्कर की पिक। चंदन, आप क्या कैरी कर रहे हैं कल के लिए? बिल्कुल। देखें तो मेरा फोकस रहेगा रियल एस्टेट काउंटर से। और कहीं न कहीं आप देखोगे कि अब फेड के रेट कट के बाद में कहीं न कहीं फोकस आरबीआई गवर्नर पे रहेगा, और मेरा मानना है कि रेट सेंसिटिव सेक्टर पूरा यहाँ पे मोमेंटम दिखाते हुए नज़र आएँगे। तो ओबेरॉय रियल्टी पे यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। वीकली चार्ट में एक राउंडिंग फॉर्मेशन बन के और लगातार पिछले 10-12 दिनों से हाई टॉप हाई बॉटम के फॉर्मेशन बने हैं। रोल ओवर्स भी बेटर है, और मेरा ऐसा मानना है कि कल मंथली एक्सपायरी के चलते यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग के ट्रिगर भी बनने चाहिए, क्योंकि स्टॉक अपने वॉल्यूम वेटेज एवरेज से काफी ऊपर चल रहा है। तो 1910 के सपोर्ट से ओबेरॉय रियल्टी पे खरीदारी की सलाह रहेगी। ऊपर में 2040 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। ओके, ओबेरॉय रियल्टी। मानस साहब का ट्रेड थर्सडे मॉर्निंग के लिए। तो देखिए, बजाज फाइनेंस में खरीदारी करने की राय रहेगी। अगर आप पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पर करेक्शन हो गया, स्टॉक ने एक बॉटम बनाया है, तो इसके फ्यूचर में खरीदारी करनी है। करंट लेवल्स पे बजाज फाइनेंस के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 7569 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है, और 7800 7800 के टारगेट सेट करने हैं बजाज फाइनेंस के फ्यूचर में। पहले बजाज फिनसर्व आया, अब बजाज फाइनेंस आ रहा है। दोनों ही B2 काउंटर्स में एक अपॉर्चुनिटी। अमित, आपका ट्रेड? जी मैं ऑरो फार्मा कैरी करूंगा। ऑरो फार्मा एक स्ट्रॉन्ग 50 डेमा सपोर्ट से एक स्मार्ट रिकवरी दिखा रहा है। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ऑरो फार्मा बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 1510 का, और टारगेट्स रहेंगे 1550 एंड 1570। ओके, राजेश सरपुते जी, आपकी ट्रेड? अनुज जी, देखिए मुझे लगता है कि पावर स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। पावर ग्रिड, एनटीपीसी, टाटा पावर। तो सोच रहा था कौन सा लेके जाओ, तो आई थिंक आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग विद द पावर ग्रिड। मुझे लगता है बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट मिला है आज, फॉलो थ्रू मिला है, और एक छोटा टारगेट इसका पेंडिंग है, दैट इज 375 का। सो एट अ लेवल ऑफ 363 इट्स अ बाय इन पावर ग्रिड। स्टॉप लॉस हम 5 रुपीज का मेंटेन करेंगे, सो आवर स्टॉप लॉस विल बी एट 358। ओके, पावर ग्रिड यहाँ पे आपका टॉप कॉल। निफ्टी 26,025 पे गौरांग ऑल टाइम हाई क्लोज देने जा रहे हैं हम। आप क्या कैरी करेंगे रेस्ट ऑफ द वीक के लिए, और आपकी जो पोजिशनल ट्रेड होगी वो क्या होगी? तो पोजिशनल ट्रेड में एक स्टॉक जिसका जिक्र मेरे ख्याल से हर्षदा ने किया था प्रोग्राम की शुरुआत में, कार्यक्रम की शुरुआत में, वो है एनटीपीसी। एक ट्रिगर एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी को तो लेकर ही है, लेकिन लक्ष्यांक के रूप में अगर आप हमें पूछे तो करीबन 500 रुपए तक का लक्ष्यांक एनटीपीसी में नजर आता है। ओके, एनटीपीसी आज इस कार्यक्रम में पावर स्पेस पे काफ़ी बात भी हुई, डिस्कशन भी हुआ, और स्ट्रॉन्ग अगर आप देखें तो यहाँ पे व्यूज़ हैं पावर स्पेस को लेके। मीन वाला अगर आप लिखे आइए आज का टॉप गेनर, दैट्स आई थिंक टाटा कम्युनिकेशन। अमित जी, इस स्टॉक पे मेरी आपसे सुबह सुबह मेरे ख्याल से बात हुई थी, और उस वक्त हम उस ब्रेकआउट के एंटीसिपेशन में बात कर रहे थे, और प्राइस था अप्रॉक्सीमेटली 2077, 2124 पे। अब इसका प्रोजेक्शन क्या बन रहा है, जो आई थिंक आज के व्यू पर रिएक्ट किया, जिसने एक्ट किया, जो कॉल लेके जा रहा है, अब प्रोजेक्शन क्या है इसका? जी वीरेन जी, अच्छी बात ये है कि आज काफी अच्छे खासे वॉल्यूम से ये ब्रेकआउट आ रहा है। और जब भी हमने देखा पिछले कुछ दिनों में कि जो भी स्टॉक में एक वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है, तो वोली मूव कंटिन्यू रही है। फॉर एग्जांपल एमएनएम, एस्कॉर्ट्स एंड ऑल एकदम हाईएस्ट वॉल्यूम बार बना है यहाँ पे। तो अगर किसी का इंट्राडे है तो वो तो क्लोज कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी को कैरी करना है या फ्रेश पोजीशन बनाना है तो 2100 का एक टाइट स्टॉप रखे फॉर टारगेट्स ऑफ 2200 एंड 2250। बिल्कुल, कल ये स्टॉक वीरू मैं और आप डिस्कस कर रहे थे कल के मॉर्निंग शो में, और तब वो ब्रेकआउट स्पॉट किया गया था यहाँ पर। और इनफैक्ट इसका 52 वीक हाई लो की प्लेट देखते हैं, मेरे ख्याल से अभी भी हम अपने इसके स्टॉक के 52 वीक हाई से करीब करीब 50 या 60 रुपये दूर हैं। अगर जो कल हमारी डिस्कशन हो रही थी 2190 के आसपास इसका, ओके आज एक्चुअली क्रॉस किया। कल हम दूर थे 60 रुपये, उसको आज क्रॉस किया। देखिए 3 अप्रैल 2024 को लगाया था इसने ये 52 वीक हाई, और आज इसको क्रॉस किया, तो एक फ्रेश एक्सपेंशन की शुरुआत यहाँ पर टाटा कम्युनिकेशन में। कल 2020 या 30 पर था, और अब वहाँ से 100 रुपये का ऑब्वियसली एक शानदार मूव है, तो फ्रेश ऑल टाइम हाई पर ये स्टॉक इस समय ट्रेड करता हुआ। निफ्टी देखिए अब 80 पॉइंट ऊपर 26,021 पर,
और अब आप समझिए अगर जिन्होंने कल शॉर्ट किया था और आज कवर नहीं किया वो क्या सोच रहे होंगे। 27272 बहुत ज़्यादा दूर नहीं है बचता, बस 1200 पॉइंट, 4% का कुल मामला है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जाते जाते मार्केट में लग रहा है कि वो एक तो पलक झपकते आ जाएंगे लेवल्स। देखिए मार्केट में जब मोमेंटम आता है ना तो वो ऐसे ही आता है। अब क्योंकि क्या होता है कि हर कोई, मैं अभी बता रहा हूँ, आज जैसे फॉर एग्जांपल अब ये सब चर्चाएं हो रही हैं कि भाई मार्केट में इस समय काफ़ी एक्सूबरेंस हो गई है। मैं मानता हूँ मिड कैप में हो गई है एक्सूबरेंस, लेकिन लार्ज कैप ने तो अभी चलना शुरू करा है। जी हाँ, लार्ज कैप ने भी चलना शुरू करा है। और वैल्यूएशन देखिए आप निफ्टी की, वैल्यूएशन देखिए आप बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी आज भी भले ही ऑल टाइम हाई पर आया हो, वैल्यूएशन के हिसाब से अपने ऑल टाइम हाई से कम 20% चीप होगा, कम से कम। निफ्टी भले ही मतलब चीप ना हो, लेकिन निफ्टी भी अपने मीडियन वैल्यूएशन से थोड़ा ही ऊपर होगा। बैंक निफ्टी तो अपने पीक वैल्यूएशन से एटलीस्ट 20% सस्ता होगा अभी इस समय। तो इसके लिए मूव आने की शुरुआत हुई है। और ऐसे मार्केट नहीं करेगा कि बस सीधा 26,000 पर एक वो गया और फिर नीचे आके 25,000 पे आपको एंट्री दे दी। नहीं, बाय तो आपको यहीं करना पड़ेगा। करेक्शन आनी भी है ना, वो आपकी बाइंग के बाद आएगी, ये आप समझ के चलिए। ये अगर आप वेट कर रहे हैं ना कि मैं करेक्शन में बाय कर लूँगा, नहीं, करेक्शन आएगी भी ना तो आप जब तक आप बाय नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगी। पहले आप बाय करिए, फिर मार्केट आपको करेक्शन देगी और उस करेक्शन में फिर आपको ऐड करने का मौका देगी। आपको कभी ना कभी तो लेना पड़ेगा। आप ये सोच के नहीं बैठ सकते कि मैं जब तक 2500-500 नहीं आएगा तब तक नहीं खरीदूँगा, क्योंकि हर लेवल पर आपने ये सोचा है कि जब तक 500 पॉइंट नहीं गिरेगा, जब तक 1000 पॉइंट नहीं गिरेगा मैं नहीं लूंगा। उस चक्कर में कितना मिस हुआ है मार्केट। ये 21,000 से वन वे रैली चल रही है। एग्जैक्टली मैं ये बोलने वाली थी कि मुझे कि वो 20-21,000 से मार्केट में जब कन्विक्शन के साथ कहा था कि देखिए लॉन्ग टर्म बुल रन का एक बड़ा मौका है। एग्जैक्टली तो मार्केट ने आपको डीप करेक्शन नहीं दिया, डीप करेक्शन नहीं दिया, आपको चलते बाजार में ही उतरना पड़ेगा। 1000 पॉइंट की करेक्शन दी है, एक 500 पॉइंट की करेक्शन दी है। वो जो इलेक्शन वाले टाइम पे आई थी वो 2000 पॉइंट की, उसको मैं एग्जैक्टली करेक्शन नहीं मानूंगा, क्योंकि वो एक दिन का वनडे अफेयर था, तो उसको करेक्शन मानना ठीक भी नहीं होगा। उसको आप छोड़ दें एक बार के लिए। तो ये वाली जो आपको डिप दिखाई देगी करीब करीब जुलाई अगस्त के करीब जो आई थी, ये 1000 पॉइंट वाली डिप थी। उसके बाद एक आपको 500 पॉइंट की डिप मिली, दैट्स इट। उसके अलावा